श्री राम ने छल का सहारा नहीं लिया, लेकिन कृष्ण ने लिया। जानिए क्यों। पुराणों में वर्णित है कि विष्णु के अवतार श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और श्री कृष्ण अवतार पूर्णावतार थे। श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं में दक्ष थे। लेकिन हम आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल अलग हैं। आइए जानते हैं। श्री राम का काल त्रेतायुग का अंतिम चरण था। माना जाता है कि सतयुग में लोग पूर्ण रूप से सच्चे, धार्मिक और सदाचारी थे। इस युग में पाप बहुत कम और पुण्य बहुत ही ज्यादा था। धर्म के चारों पैर थे। त्रेतायुग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप की मात्रा 1/3 और पुण्य की मात्रा 3/4 थी। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में पाप और पुण्य दोनों बराबर थे। परंतु कलयुग में धर्म के पैरों का कोई नामोनिशान नहीं है। इस युग में पाप बहुत ज्यादा और पुण्य नाम मात्र का ही रह गया है। राम के काल में पापी लोग भी पुण्यात्मा थे। जैसे रावण को पापी माना जाता था, लेकिन वो पुण्यात्मा था, शिव भक्त था। उसने सीता हरण के बाद भी सीता की इच्छा के बगैर उनसे विवाह नहीं किया और न ही कोई जोर जबरदस्ती की। रावण जैसे पापी के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। बाली एक दुष्ट वानर था, लेकिन उसमें भी धर्म की समझ थी। उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद ने धर्म का साथ दिया। मतलब ये कि उस युग में लगभग सभी लोग धर्म का ज्ञान रखते थे। ऐसे में कोई किसी से ऐसे छल के बारे में नहीं सोच सकता था जो कि धर्म विरुद्ध हो। लोग पाप करने में शर्मिंदा महसूस करते थे और उन्हें बहुत पछतावा होता था। प्रभु श्री राम ने भी जब रावण को मारा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक महापंडित का वध करने के बाद इस पाप से बचने के लिए तप किया था। श्री कृष्ण के काल में पापी लोग पापी ही थे। पापी होने के साथ वे क्रूर भी थे। उनसे धर्मसम्मत कर्म करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जब निहत्थे अभिमन्यु को कई लोग मिलकर क्रूरता से मार रहे थे तो क्या ये धर्मसम्मत था? कौरवों ने छल से पांडवों को वनवास भिजवा दिया और वारणावत में छल से मारने का जो उपक्रम किया, क्या वह धर्मसम्मत था? क्या आप ऐसे लोगों से न्याय और धर्मसम्मत व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर दें? भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। क्या आप ऐसे लोगों धृतराष्ट्र से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं जो अपने ही सास, ससुर, साले और साली को आजीवन जेल में डालकर भूखा मार दें? क्या आप ऐसे लोगों भीष्म से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं जो काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण कर जबरन उनका विवाह सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से कर दें? इसी तरह गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। कौरव पक्ष की क्रूरता के किस्से महाभारत में भरे पड़े हैं। यदि ऐसे लोगों को युद्ध में एक मौका भी जीवित रहने का मिल जाता तो वे युद्ध जीत जाते और इतिहास कुछ और होता। श्री कृष्ण ने अपने काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया। द्रोणाचार्य का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध करना और इस सबसे पहले क्रूर जरासंध का वध करना सभी कुछ उचित ही था। जब शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, जरासंध जैसी क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय और दुष्टों का नाश। वह तो द्वापर युग था, लेकिन ये कलियुग चल रहा है, इसलिए सावधान रहें। राम और हनुमान का नाम ही बचाने वाला और संभालने वाला है। इसीलिए इनका नाम जपते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए।